ये एक सच बात है कि अगर किसी के जीवन में प्रेम नहीं होगा तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। पॉजिटिव वही रह सकता है जिसके जीवन में सर्व के लिए प्रेम है। जहाँ जहाँ मन में प्रेम का अभाव होगा वहाँ आप देखोगे आप नेगेटिव हो जाओगे, और नेगेटिविटी आपको फिर इतना पकड़ेगी कि आप कहोगे अब प्रेम कर नहीं सकता हूँ मैं, मेरा प्रेम करने का मन ही नहीं करता है। दोनों बातें अरस परस होके बांध लेंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है जो प्रेम में रहेगा, पहले तो ईश्वरीय प्रेम में मन डूबा रहे, उसके बाद जहाँ तहाँ भी प्रेम अपने आप हो जाएगा। और ऐसा प्रेम वाला व्यक्ति लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके पास नेगेटिविटी का कोई स्पेस है ही नहीं। खुश है, मस्त है, सबको प्यार करता है और आगे बढ़ता चलता है। देखो, प्रेम जीवन में आ जाए, निष्कामता अपने आप आ जाती है, क्योंकि प्रेम को देने में आनंद है, मांगने में और लेने में तो आनंद होता नहीं है। प्रेम को है देने में आनंद। अब प्रेम आ जाए अगर जीवन में, आप निष्काम अपने आप हो जाते हो। हम कभी विचार करते हैं भाई क्या ज्ञान से सुन सुन के हमने अपने को सारा दिन याद दिलाया, निष्काम होके रहना है, निष्काम होके रहना है, निष्काम होके रहना है। पर बात समझ में ये आई, गुरु ने कहा तुम प्रेम स्वरूप हो जाओ। प्रेम ने निष्काम अपने आप कर दिया, क्योंकि प्रेम देने में मज़ा आने लगा, लुटाने में मज़ा आने लगा, तो अंदर से चाहना ख़त्म हो गई। मेरे को किसी से प्रेम चाहिए, ये भाव ख़त्म हो गया। कोई मुझे पूछे, कोई मेरा ध्यान रखे, कोई मुझे प्यार करे, ये दिमाग से कचरा निकल गया, क्योंकि प्रेम को तो देने में आनंद आने लगा। अब नदी ने कभी हम लोगों से पानी नहीं मांगा, तो उसका प्रवाह रुकता भी नहीं है। रोकना चाहो कहीं और से प्रवाह निकाल के भाग लेती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है सागर के लिए, इश्क है मिलने का। वो भागती रहती है, हमसे कोई चाहना नहीं करती। तुम नहाए पैसा दो, तुमने खेत में पानी डाला पैसा दो, तुमने प्यास बुझा ली पैसा दो, नहीं मांगती ना। जीवन निष्काम तभी हो सकता है जब प्रेम हो। प्रेम ही पॉजिटिव है, प्रेम ही निष्काम है। अब नेगेटिविटी का कारण क्या है? नेगेटिविटी मना मांग। जब मुझे चाहिए तभी तो मेरे जीवन में नेगेटिविटी आती है। अगर मुझे चाहिए नहीं तो चाहे शरीर में दुख हो, बीमारी हो, आप मुस्कुरा सकते हो, आप खुश रह सकते हो, आप झूमते रह सकते हो। चलो तन असमर्थ हो जाए झूमने में, प्रसन्नचित्ता तो बनी रह सकती है। अब ये प्रेम में संभव है। जिसके जीवन में प्रेम का अभाव होगा उसके लाइफ में नेगेटिविटी ज़रूर होगी, और यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गुरु हमको देता है। आज समझो गुरु ने हमको प्रेम स्वरूप होने की प्रेरणा दी, फिर कार्य में लगा दिया। या समझो कभी गुरु किसी की सेवा में रख देता है हमें, फिर हमको फील होता है कि हम इतने अच्छे से सेवा कैसे कर पा रहे हैं। मांग कोई नहीं है, और बड़े खुश दिली से, चिढ़ के नहीं, खिज के नहीं, परेशान हो के नहीं, ये सेवा प्रेम से होती है। नहीं इतना लंबा समय समझो सत्संग का कार्य भी है, तो दुनिया में तो हर कोई सैचुरेट हो जाता है एक काम से। यहाँ पर कोई बोरियत नहीं आती, कोई उलझन नहीं होती,
रोज़ उतने ही उमंग से तैयार होके दौड़ते हैं, रोज़ उतनी समय की वैल्यू होती है। ये नहीं लगता है रोज़ तो सत्संग करते हैं, आज आधा घंटा लेट चले जाएं। रोज़ उत्साह होता है। कहाँ से आ रहा है ये? क्योंकि गुरु ने देना सिखा दिया। तो प्रेम होगा अगर तुम्हारे जीवन में, तुम हमेशा पॉजिटिव रहोगे, और उस पॉजिटिविटी का कारण है तुम निष्काम हो। ये सीधी सीधी एक बात है, अगर फील करो तो। कार्य कोई भी आए तुम्हारे सामने, पर प्रेम में तुमसे बहुत अच्छे से होता रहता है। अब चंचलता तो थी मन की, देखो, लेकिन जब वो चंचलता माया में होती है तो अवगुण है, भगवान से जुड़ जाए तो भक्ति है। अब गोपियां दौड़ती हैं दिन रात कृष्ण के पीछे, हम नहीं कहते वो चंचल हैं, हम कहते हैं उनकी भक्ति है, उनका प्रेम है। नाचती हैं, गाती हैं। अब संसार में कोई ऐसी वृत्ति वाला हो, हलचल हलचल, आना जाना, दौड़ भाग, हम क्या कहेंगे? चंचल है। भगवान से जुड़ गया वो चंचलता का भाव, भक्ति कहलाने लगा, प्रेम कहलाने लगा, वो गहराइयों में ले जाने लगा। उस भाग दौड़ में समाधि मिल गई। जैसे एक बार एक सखी ने राधा जी को जाके बोला, मेरा मन बड़ा चंचल है, आप मेरे पे कृपा कीजिए। ऐसे करके जैसे हम बात करते हैं भगवान से, गुरु से, तो स्वामिनी है ना राधा जी सखियों की, तो उन्होंने उनसे ही प्रार्थना की। कहने लगी राधा जी, अच्छा हाँ, तेरा मन बहुत ज़्यादा ही चंचल है। जो आई थी प्रार्थना करने, कहती है तुम्हारे कृष्ण जितना चंचल तो फिर भी नहीं है। मतलब भगवान कृष्ण का भी चंचलता का स्वभाव तो है ना। उनका पूरा बचपन देखो चंचलता में बीता है। चंचल वृत्ति कहलाएगी ना, कभी मटकी फोड़, कभी माखन खा, कभी चोरी कर, कभी किसी को पत्थर मार, चंचल वृत्ति है। सखी कहने लगी तुम्हारे कृष्ण से चंचल तो नहीं होगा ना मेरा मन, फिर भी उससे तो कम ही है। जब वो तुम्हारे प्रेम में आके चंचलता को जीत पाए, स्थिर हो गए, तेरे प्रेम में ठहर गए, वैसे वो थोड़ी देर रुकते नहीं, तेरे पास घंटों बैठे रहते हैं, तो क्या तुम मेरे मन पर कृपा नहीं कर सकती हो? तो राधा हंसने लगी, बोली बस फिर तू भी चित्त उसी में लगा ले, काम बन जाएगा। मतलब भगवान भी भक्ति से स्थिर होते हैं। तो वो कहती है तू भी परमात्मा की भक्ति में तल्लीन हो जा, ये मन तेरा भक्ति रूप हो जाएगा। अब कैसे भक्ति रूप हो जाएगा? गोपियाँ कोई आंख बंद करके नैन मूंद के ऐसे तो बैठ नहीं गईं कि हम कहें उन्होंने चंचलता जीत ली, समाधि में आ गईं। उनकी समाधि क्या है? उनका हर समय भगवान की तरफ चिंतन, उन्हीं की तरफ दौड़, यही उनकी समाधि है। भक्त की समाधि ज्ञानी की समाधि से फर्क है। ज्ञानी तो बैठ जाएगा, मैं ना थिर था होके बैठा हूँ। एक वो पढ़ लेते अष्टावक्र गीता, अजगर की तरह स्थिति सुन ली, अब अजगर बन के बैठ गए। भगवान को एक बार किसी ने बोला अष्टावक्र गीता में लिखा है ऐसा, ज्ञानी अजगर की न्यायी एक जगह बैठ जाता है। भगवान ने बोला जब इंसान बनाया तुझे, तुझे अजगर बनने की क्यों बीमारी लग गई है? अजगर की जून में जाने की तैयारी ना कर।
वो मिसाल इतना दिया कि ज्ञानी माया के प्रयासों से खाली हो जाता है। भाई अजगर एक जगह बैठा है, भगवान ने उसकी सांस में इतना जहर दिया है कि उड़ती चिड़िया को देखता है वो सीधी उसके मुंह में आके गिरती है, उसका पेट भर जाता है। उसको भगवान ने प्रकृति ऐसी दी है। तो जब अष्टावक्र गीता में एग्जाम्पल दिया इस तरह का, वैज्ञानिक अजगर की न्यायी बैठा है, यानी वो अन्नमय कोश के लिए चेष्टा से रहत है, विश्वास से बैठा है। बाकी तो भक्ति की चेष्टा, ज्ञान की चेष्टा तो उससे हो ही रही है। अब ये कितनी एक देखो मूर्खता वाली बात उठा ली जाती है और सोचते हम अजगर की तरह बैठ गए, गुरु तक भी नहीं पहुँचे, तुम बोलेंगे मैं तो ज्ञानी हो गया। तो ये समाधि नहीं, ये नहीं चाहिए होती यहाँ पे, ना इसको समाधि कहते हैं। ये जो प्रेम में भक्ति है ये समाधि है। मन की चंचलता कैसे खत्म हुई? अब एक चीज़ को दूसरे से बदलना ही पड़ता है। डॉक्टर जब मना करता है हमको चाय पीने को, तो कहता है गर्म दूध पी लेना चाय की जगह, गर्म पानी पी लेना चाय की जगह, ग्रीन टी पी लेना चाय की जगह। बदल देता है ना, एक आदत को दूसरी ऐसी आदत से बदल देता है जो हमें नुकसान भी नहीं करती और हमारा काम भी बन जाता है। कईयों को सिर दर्द हो जाता है चाय नहीं पीते, डॉक्टर बोलता है उस समय आप गर्म दूध पी लेना, आपको ये भी फीलिंग हो जाएगी मैंने पी लिया और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो क्या होता है यहाँ पर, जो मन की चंचलता संसार से लागू थी, अब उधर की खेचल में, उधर की भाग दौड़ में इंसान को उलझन होती है, परेशानी होती है, दुख सुख होता है। तो अब वो चंचलता भगवान से लागू हो जाती है। आपने सुना होगा इश्क में पहिए लग जाते हैं, आपने सुना होगा प्रेमी सारा दिन मौका ढूंढता है मिलने का, दौड़ने का। ये सब उसकी समाधि हो जाती है और कोई समाधि नहीं कि बैठ जाए आंखें बंद कर ले, उसको मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि प्रेमी ये सोचता है जब प्यारा सामने है मैं आंख बंद करके ध्यान क्यों करूं, आंख खोल के दर्शन क्यों ना करूं। इन इंद्रियों को भी एक स्वाद लग जाता है ना, आंख को स्वाद लग जाता है प्यारे को देखने का। हम क्यों गाते हैं, सामने तुम रहो दीद होती रहे, ये नज़ारा मेरे मन भाता है, तेरे दर पे जीऊँ मैं तेरे दर पे मरूँ, अब तो यही मेरा दिल चाहता है। मतलब लगा चस्का निगाहों को दीदार का, आँखों को चस्का लग गया दीदार का, कानों को चस्का लग गया उनकी बात सुनने का, उनकी आवाज़ सुनने का। मेरा नाम पुकारें एक बार, आवाज़ दें, कोई सेवा बताएं, कुछ हंसें कुछ बोलें, कानों को वो चस्का लग गया। ज़बान को उनकी महिमा गाने का चस्का लग गया। जब इंद्रियों को सार्थक किया जा सकता है तो जबरदस्ती शून्यता में जाके क्या करना। क्यों ना इन इंद्रियों को ईश्वर से जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाता है, वो भी चंचलता पर जीत हो जाती है। राधा ने सखियों को सिखाया कि कान्हा में तुम भी मन रखो, क्योंकि राधा उनकी भक्ति में स्थिर हैं, भगवान राधा की भक्ति में स्थिर हैं। प्रेम में स्थिरता आ गई उनको। कैसी स्थिरता आ गई, मन की चंचलता और चपलता खत्म हो गई, ये भाव आ गया। अब प्रेम है तो प्रेम का एक गुण और भी है, देखो कि प्रेम अपने गुण नहीं गाता, वो प्रियतम के गुण गाता है। कभी भी देखना प्रेमी की जबान पर अपना गुण नहीं होगा,
अगर किसी की ज़बान पर अपना गुण है, अपने को ज्ञानी करके दिखाए, या ऐसी बात बोले जिससे तुम्हें सुन के ही लगे हाँ हाँ ये बड़े पहुँचे हुए हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं, तो वो अहंकार है, ज्ञान नहीं। प्रेमा भक्ति में सबसे पहली बात है, प्रेमी के ज़बान पर प्रियतम का गुणानुवाद होगा। अपना गुण भूले से भी उसके मुंह पे नहीं आता। अगर कभी चर्चा करेगा, बस अपने अवगुण की बात करेगा, निमाणेपन की बात करेगा, ये कहेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ उनका कृपा प्रसाद मिला हुआ है, ऐसी बात करेगा। प्रेमी कभी अपनी मान बढ़ाई नहीं करता है, ये ज्ञानी लोग करते हैं। ज्ञानी को ऐसा महसूस होता है, ज्ञानी को वैसा महसूस होता है, फिर लोग सोचते हैं हाँ बड़ा ज्ञानी है भाई, ये तो इसकी पूजा करनी चाहिए, इसका मान करना चाहिए। ये पाखंड है, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। प्रेम की तरफ चलो, प्रेमा भक्ति को समझो। जैसे हमेशा हमने गुरुजी को देखा, उनके ज़ुबान पर गीता भगवान का गुणानुवाद, तो ये बात वहाँ से समझ में आती थी कि प्रेमी के जीवन में हमेशा प्रियतम का गुणानुवाद होगा। अच्छा, उनके ही नहीं, बॉम्बे से भी भगवान आते थे, माता भगवान या सब लोग आते थे, तो भगवान सबकी बढ़ाई करते थे। हम तो बच्चे हैं, आपने हमारे लिए समय निकाला, ऐसा किया वैसा किया, सबका गुणानुवाद प्रेम में आके, थैंकफुलनेस। अब यहाँ पर एक बात और समझ में आई कि जब ये सबको इतनी बढ़ाई देते थे और अपने को नीवा कर देते थे, सब मिलके इनकी बढ़ाई करते थे, तो प्रेम का एक सिद्धांत क्या हुआ कि प्रेम अपने गुण की चर्चा नहीं करता, होए तो अपने अवगुण की, अपने निमाणेपन की बात करता है, और अपने प्यारे के गुणों की बात करता है। अब उसके इस गुण पे रीझ के प्यारा फिर उसका गुणानुवाद करता है। एक भक्त जो अपने को नीवा करता है, नम्रता रखता है, प्रियतम का गुणानुवाद करता है, उसके इस गुण पे रीझ के उसका प्रियतम फिर उसका गुणानुवाद करता है। तभी देखो, गुरु अपने भक्त को आप प्रकट करता है। जिसने अपने को आप प्रकट किया वो अहंकार हुआ, लेकिन जिसको गुरु सभा में प्रकट करे, गुणानुवाद करे, उसकी बात करे, वो सही प्रेमा भक्ति चल रही है। जैसे राम शिव के भक्त हैं और शिव राम के भक्त हैं, कृष्ण राधा के भक्त हैं, राधा कृष्ण की भक्त हैं, वो उनकी महिमा करते हैं, वो उनकी महिमा करते हैं। ये भक्त भगवान का संबंध है। भक्त अपने भगवान का गुणानुवाद करता है, फिर उसके इस गुण पे रीझ के समय समय पर भगवान भक्त का गुणानुवाद करता है, वो भी बढ़ाई देता है। अब इसमें भी फर्क है कि एक कम कहेंगे प्रेमी तो चलो आशिक हुआ प्रीतम पर, प्रियतम भी आशिक होके देता है। अगर भगवान आशिक होके ना दे, कोई प्रेमी हो ही नहीं सकता है। आशिक से चह जैं जैते पाण आशिक थियन, आशिक कहना ही उसको चाहिए जिस पर माशूक खुद आशिक हो जाए, और उसके बाद बात बनती है। आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं, दोनों एक दूसरे की मंजिल हो जाएं, दोनों एक दूसरे के प्रेम में वलीन हो जाएं, तब बात बनती है। एक स्थिति होती है जहां हम शुरुआत ज्ञानी कहाँ से करता है, गुण ग्राहक दृष्टि से, पर आगे चल के ये गुण ग्राहक दृष्टि
प्रेम का ऐसा रूप ले लेती है जहाँ जो सामने आ जाए वही उनका प्यारा है, वही उनका प्रियतम है। एक तरह से प्रियतम आ गया इस रूप में, उस पे आशिक होके उसको प्यार करने लगता है ज्ञानी। तब तो आगे बढ़ते हैं। आज अगर गुरु हमारे जीवन की कीमत ना करता, हमें शायद अपने जीवन की कीमत ही ना होती। अहंकार मारा उन्होंने, लेकिन हमारे गुणों को उजागर किया, प्रकट किया, कभी कमज़ोर नहीं होने दिया, कभी कमज़ोरी की बातें नहीं सोचने दी। ये बात है ना। हर तरह से भरपूर किया, कभी चिट्ठी में लिख के प्यार किया, कभी पास बिठा के प्यार किया, कभी साथ खिला के प्यार किया, कभी अकेले में समय दे के भरपूर किया। कैसे किया? अब ऐसी अदाओं से महसूस होता था ये हमें पसंद करते हैं, हम भी अच्छे लगते हैं इनको। अब समझो हम पहुँचे सुबह सुबह 7 बजे ट्रेन पहुँचती थी, 7:30 तक मैक्सिमम घर पहुँच जाते थे। ऑटो पकड़ो 15-20 मिनट में पहुँच जाते थे। अब पहुँचते ही या तो पहुँचते ही मैसेज आ जाता था। पहले तो ज़्यादातर भगवान वॉक से लौटते मिल गए, कभी कैसे मिल गए। फिर अभी बाद में तो क्या, पहुँचो या तो मैसेज आ जाता था जल्दी से नहा के आ जाओ भगवान बुला रहे हैं, या नहा के तैयार हो तो मैसेज आ जाता था। अभी उतर रहे हो रिक्शा से, ऑटो से, तो 4 लोग, अरे इंतज़ार हो रही है, 1 हफ्ते से शोर है, आप आ रहे हैं। रात से गुरुजी याद कर रहे हैं, सुबह उसको आना है। अब ये क्या होता है? ऐसे महसूस होता है ना कि वो भी हमें चाहते हैं, वो भी हमें प्यार करते हैं, मैं उनका इंतज़ार करता हूँ, कभी वो भी मेरी इंतज़ार करते हैं। जैसे एक बार हम लोग रात को गए थे यहाँ से गोमती ट्रेन से, तो लेट पहुँचती है एक तो रात को 10 साढ़े 10, तो पहुँचने का ही टाइम, और 108 लोग। और 2 दिन पहले हम वापस आए थे गुरुजी के पास से, शायद बस लेके गए थे, वापस आए थे, तो बोले अब अगली बार 108 लोगों को लाना ट्रेन में, ऐसा कुछ था। तो भेजते भेजते एक एक ऑटो में 5-5 6-6 लोग ही, सामान भी था सबके पास। हमको 12 बज गई रात को पहुंचने में। खाने का हम लोग रास्ते से ही मना कर दिया था, हम डिनर साथ लेके गए थे। 8 बजे सबको बोला अपना अपना खोल के खा लो। सिर्फ सोने की बात थी, वो भी भगवान ने बोला बिस्तर लगवा दिए हैं, आके बस तुम लोग बैग रख के सो जाना, कुछ चाहिए वो दूध चाहे तो बता देना। तो वो भी कोशिश की ट्रेन में ही सब लोग ले लें, ज़रूरत ना पड़े। लेकिन रात के 12 बजे जब हम पहुँचे लास्ट ऑटो, तो एक लड़की बाहर खड़ी थी, भैया जल्दी चलिए। कहाँ जल्दी चलूँ? भगवान बैठे हुए हैं, उनको नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, आपकी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल सोने की तैयारी, तकिया लगा हुआ, और ऐसे बिल्कुल झपकाते हुए आंखें बैठे हुए थे। सब दुपट्टा वगैरह साइड रख चुके थे। और एकदम हम जाके मिले, हमने कहा आप क्यों वेट कर रहे हैं? बोले हमको लगा तू पूरी रात नहीं सोएगा, कि हम यहाँ आ भी गए और हमें दर्शन नहीं हुए, फिर सुबह 7 बजे 8 बजे मिलना होता। अब चाहे बहुत 2-3 मिनट मुश्किल से मुलाकात हुई, लेकिन नींद तो मैंने कहा अब उड़ेगी ना, जो आपने ये कर दिया, नींद तो अब उड़ जाएगी। बल्कि क्या आप बैठे थे, वो एक भजन हम लोग गाते थे वहाँ मंदिर में, कुशल्या उड़ीक दिए बैठी जी में रामनु, तो एकदम वो याद आने लगा। तो जब ऐसे हमको मिलता है सामने से, या हमारी गुरु वैल्यू करता है, हमारी इंतज़ार करता है, हमें प्रेम करता है, तो जब हम इन चीज़ों को अंदर दोहराते हैं, याद करते हैं, विचार करते हैं, तो उस समय पता चलता है ना कि ये स्थिति है प्रेम की, कि हम अगर सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, वैल्यू करते हैं, भगवान भी आशिकों के फिर हमारी वैल्यू करता है। हम कहते हैं हम उदास हो जाते हैं, वो भी कभी कभी बोलते थे अब तो हम उदास हो रहे हैं, बड़े दिन हो गए तेरे को आए।
अब शुरू में क्या लगता था, ये ना ऐसे हमको खुश करने के लिए कहते होंगे, इनको क्यों याद आएगी किसी की। एक बार ऐसे ही कुछ बात हुई तो सबने ही बोला ज्ञानी तो हार्ड हार्टेड होता है, ऐसा होता है। भगवान गीता भगवान की चिट्ठी निकाल लाए, एक लेटर है गीता भगवान का जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोई मुझे कठोर कह रहा है, कोई मुझे निर्दयी कह रहा है, पर जिन्होंने मेरे को जाना है वो जानते हैं। मैं निर्दयी हूँ उनके लिए जो अपने पे दया करते हैं, मैं कठोर हूँ पर उनके लिए जो यहाँ आके भी फिर अधूरे रहते हैं। ऐसे करके लेटर था। तो भगवान ने बोला तुमको ये गलत फहमी है, ज्ञानी बनावटी शब्द नहीं बोलता है। जैसे तुम प्रेम करते हो वो भी प्रेम करता है, बल्कि कोमलांगम भगवान को बोला गया है, सबसे कोमल भगवान है। तुम समझते ही नहीं हो। तो शुरू में लगता था शायद हम लोगों को खुश करने के लिए ना ये शब्द बोल दिए जाते होंगे, लेकिन उधर से देखो ज्ञानी झूठ नहीं बोलता, उधर से देखो ज्ञानी बनावटी बात नहीं करता। फिर क्या चक्कर है? फिर ये उनके हृदय का प्यार है, जिस प्यार को समझने में हमको वक्त लग जाता है। पहले लगता था बात कर रहे हैं खाली, पर जब ऐसे ऐसे इंस्टेंस हुए ना लाइफ में, फिर लगा ये बात नहीं कहते, ये सचमुच दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। शायद हमसे भी ज़्यादा ये हमें प्यार करते हैं, शायद हम भी जितना इनको प्यार करते हैं उससे ज़्यादा ये प्यार करते हैं। फिर समझ आने लगा उनके दिल का प्यार ही तो यहाँ जागता है तो हमारे भाव बनते हैं, वरना कहाँ बन जाते थे। ये समझ में आती हैं बातें। पहले कह देते थे, कई बार शायद लिख भी दिया होगा, आपके तो बहुत हैं, आप तो ऐसे हैं, आपको क्यों किसी की याद आएगी, आप लोग तो कहते हो कंधता परे कंधारता परे, आप तो कहते हो आईने के सामने जो आ जाए स्वागत संग्रह किसी का नहीं। ये सारी बातें थी तो हमारी साधना की प्रेरणा, और हम लोग गुरु पे ही लागू करके बैठ गए थे आराम से कि ऐसे होंगे, होते होंगे ये लोग ऐसे। लेकिन फिर समझ आने लगा धीरे धीरे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भी दिल से प्यार करते हैं, ये भी हमें दिल से चाहते हैं। कहीं गए अगर भगवान, हम नहीं जा पाए, फ़ोन किए पीछे से, आ तो नहीं पा रहे, बात कर लें, अरे एक दिन कोई आ जाओ, 2 दिन कोई आ जाओ, ये तो ना रहे कि तेरा कोई यज्ञ मिस हो गया, आहुति तो डाल जा आके। लगता था अरे कल इतना याद किया, इतना अच्छा मौसम था, हम सोच रहे थे तुम भी होते, भजन चलते। पहले लगता था शायद ये लोग बातें करते हैं खुश करने के लिए। बाद में पता चला ये अगर दिली प्यार ना करें, बनावटी प्यार करते, तो हम लोग कहाँ कुर्बान होते थे। दिली प्यार किया होगा ना, दिली प्यार था तो हमारे दिल तक पहुंचा, दिली प्यार था तो हमें खींच हुई, आकर्षण हुआ, हमें मौज आई अंदर से, तभी तो हुआ होगा ये सब। तो देखो कितना फर्क आ जाता है चीज़ों का जब हम विचार करते हैं, समझते हैं। तभी बोला गुरु की किसी बात को कभी साधारण मत समझो और गलत मत समझो, हर बात में उनका प्यार समझो, भाव समझो, तो तुम्हें लगेगा तुम माला माल हो। जितना तेरे पास है किसी के पास नहीं, जितना भगवान ने तेरे को रजाया शायद किसी को दिया ही नहीं है उतना। आई एम द लकीएस्ट, ऐसी फीलिंग आने लगेगी। तो ये प्रियतम का गुण है कि जब हम अपने को भी नथिंग करते हैं, हम अपना गुणानुवाद नहीं करते हैं, तो फिर वो हमारे इस गुण पे रीझते हैं कि ये तो कभी अपना नाम भी नहीं करता, हमेशा अपने प्यारे की महिमा गाता है, गुरु को प्रकट करता है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, फिर वो ऐसे भक्त का गुणानुवाद करते हैं। 4 लोगों के बीच भी वो बढ़ाई करते हैं, ये बच्चा मेरा ऐसा, ये बच्चा मेरा ऐसा, वही बातें करते हैं ऐसी सबके बीच में प्रकट करते हैं, और दिल से भी
खुद ही प्रेम करते हैं। यही तो उनका सच भी समझने के लिए हमारे पास प्रेम होना चाहिए, नहीं तो हम उनके सच को भी कभी कभी झूठ कह देते हैं, समझ ही नहीं पाते। देखो फर्क तो है ना। आज एक व्यक्ति नाम और दाम का ध्यान रख के भजन गाए, वो झूठ है। एक व्यक्ति प्रेम को केंद्र बना के फिल्मी गाना भी गा ले, वो सच है। अंतर तो है ना ऐसा ही कि आज अगर कोई प्रोफेशनल हो, जागरण वगैरह करने आते हैं, सब प्रोफेशनल हैं आजकल, जो भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं प्रोफेशनल्स हैं आजकल बहुत सारे। अब जब नाम और दाम उनके ध्यान में है तो प्रभाव नहीं होता कोई। पर एक व्यक्ति जो प्रेम में मगन है, अब हीर रांझा है, प्रेम केंद्र था उनका। अब चाहे आज हम लोग उनकी कोई गाने गा लें, बातें गा लें, हम लोग भीग सकते हैं। फिल्मी गाना गा लो प्रेम में आके गुरु के लिए, कोई फिल्मी गाना गा लो, उसमें भी आंसू आ सकते हैं तुम्हें, क्योंकि केंद्र कौन है? प्रेम है। जब प्रेम केंद्र है तो फिल्मी गाना भी भजन से ज्यादा हो सकता है, आनंद में डुबा सकता है और उसको हम सच मान सकते हैं। लेकिन दिमाग में वो नाम और दाम लोग देख रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, चाहे हम एक भजन गा लें, रस नहीं आएगा किसी को, ना खुद को आएगा ना किसी को आएगा। डिपेंड करता है ना। अब ज्ञानी हमें प्यार करता है, उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र ही प्रेम है, नाम रूप उसका केंद्र नहीं है, गुण अवगुण उसका केंद्र नहीं है। हम ही बार बार अपना केंद्र बदलते हैं, कभी कभी प्रेम से वंचित भी कर बैठते हैं अपने को, केंद्र ही बदल लेते हैं। मैं आपके लायक नहीं, अब तुमने केंद्र बदला ना और इल्ज़ाम हम पे और लगा दिया, शायद हम लायक नालायक देखते रहते हैं। पर प्रेम को ही केंद्र मान के चलो तो भिलनी को सब भड़काने आ गए। नहीं भड़की ना, क्योंकि केंद्र राम है, केंद्र भक्ति है, केंद्र प्रेम है। वो कहती है मुझे पता है राम आएंगे, अरे तेरे पास कोई सौगात ही नहीं देने को, कहती है उन्होंने देखनी नहीं सौगात। जब तक राम स्वभाव नहीं पता, इष्ट का स्वभाव नहीं पता, प्रियतम का स्वभाव नहीं पता, प्रेम क्या निभाओगे? सोचने वाली बात है। प्रेम कैसे निभाओगे? प्रेम निभा ही तब सकते हो जब प्यारे का स्वभाव पता हो और अपना मन केंद्रित हो। अपना मन केंद्र बिंदु छोड़ के ना दाएं बाएं कहीं भी चल देता है। अच्छा, अब इस बात को अगर समझो तो एक बात समझ में आती है कि प्रियतम सच नहीं बोलता, ठाकुर जी सच नहीं बोलते, पर जो वो बोलते हैं वो सच हो जाता है। ये समझो बात को। उनको हम ये नहीं कह सकते वो सच बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वही सच हो जाता है। वो जहां चलते हैं वो परिक्रमा हो जाता है। वो जिसके लिए संकल्प कर देते हैं प्रकृति उस संकल्प को पूरा कर देती है। भगवान कहते थे गुरु के अंदर किसी के लिए संकल्प आ गया कि कोई आया, डेथ हो गई उसके पति की, कुछ हो गया, गुरु को ख्याल आ गया इसको महारानी बना दूंगा, बना देता है। गुरु को ख्याल आ गया मैं इसका उद्धार कर दूंगा, कर देता है। गुरु को ख्याल आ गया मैं इसका बेड़ा पार लगा दूंगा, लगा देता है। ऐसी कृपा करता है, क्योंकि जो वो कहता है वो सच हो जाता है। स्वामी शरणानंद ने बोला ना
कि जो शास्त्र कहते हैं आप वही कहते हैं, उनसे पूछा गया। बोला नहीं, जो मैं कहता हूं शास्त्र वो कहते हैं। अंतःकरण की शुद्धि, प्रेम की पवित्रता उन्होंने अनुभव की है, इसीलिए जो वो कहते हैं वो सच हो जाता है। जैसा वो चलाते हैं वैसा। क्यों? इस प्रेम में सबसे बड़ा एक गुण है, स्वार्थ और वासना की शून्यता है। इस प्रेम का परम सुख कब अनुभव होता है? जब इसमें स्वार्थ और वासना नहीं होती है। तो जब प्यार करता है भगवान में, कैसे करता है? निस्वार्थ भाव से। प्रेम स्वभाव है उनका, प्रेम स्वरूप है उनका, उनको प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम उनसे बहता रहता है। अब सूरज को रोशनी देनी नहीं पड़ती, प्रकाश स्वरूप है। यही स्थिति है ज्ञानी की भी। प्रेम देना नहीं पड़ता, प्रेम स्वरूप है वो। लेकिन तुम उस प्रेम को अनुभव करो तो डूबोगे ना। बहुत बार तुम देखोगे तुम प्रेम में डूबने से ही चूक जाते हो। मिलता तुम्हें बहुत है, कृपा बहुत होती है, लेकिन भूल जाते हो, तो डूब नहीं पाते हो। एक एक बात भगवान की गूंथने योग्य होती है। पिरो के रखो माला में मन के, ये श्रद्धा की तार बहुत लंबी रखो, और जो जो कृपा का मोती मिलता जाए उसमें पिरोते जाओ, पिरोते जाओ, अनंत खजानों के मालिक हो जाओगे। प्रेमी के पास फालतू बातें सोचने का समय नहीं होता है। वो भगवान को सोचता है, उनकी कृपाओं को सोचता है, उसमें डूबता है, तभी चंचल मन स्थिर हो जाता है। अब कलोल तो करता है पर उनके प्रेम में ही करता है। मन है जब तक जड़ तो नहीं जाएगा। मन कलोल तो करता है, मन अपने स्वभाव में तो वर्तता है, लेकिन सारे संकल्प भगवान की लीला में, भगवान के लिए, या जितना उसके मन में ख्याल चलता है बस अपने भगवान को लेकर के। उनकी लीलाओं में कलोल है उसका। मन रूपी मछली का भगवान की लीलाओं रूपी जल में कलोल चलता रहता है। प्रेमी की जीवन यूं चलती है, उनके प्रेम में मदमस्त रहता है, और कोई विचार ही नहीं। तुम्हारा केंद्र बार बार बदलेगा तो तुम्हारा मन माया की चंचलता करेगा। केंद्र बदल जाता है बार बार। भगवान से मन हटा के कभी कहीं मन रखते हो, कभी कहीं मन रखते हो। भगवान से मन हटा के कभी किसी खेचल में पड़ते हो, कभी किसी खेचल में पड़ते हो। अब ये तुमको देखना है, तुमने अपने अंदर केंद्र क्या सिद्ध किया हुआ है। अभी समझो एक प्यार में आके भाव में आके मन में ख्याल आ जाता है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब यह जन्म तुम्हारे लेखे। या प्रेम में ही भाव आ जाता है कि मैं तो बनाई अपने भगवान के लिए हूं। अब केंद्र ये लेके चलो अगर, तो तुम हर तरह से अपने को बनाओगे अपना संकल्प पूरा करने के लिए। तुम ये भी नहीं सोच सकते हो कि मैंने बस सोच लिया मैं उनके योग्य हूं, बस हो गया। बनाना पड़ता है। अभी एक लड़का लड़की का ही अफेयर होता है, लड़का बता देता है मेरे घर में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। अब बता दिया उसने
तो लड़की ऐसे अपने को गढ़ने लगती है। वे समझो उसके बाल कटे हुए हैं तो बाल बढ़ाने शुरू कर देती है, सास को नहीं पसंद आएगा, सूट पहनने शुरू करेगी, घरेलू लड़की बनने की कोशिश करेगी कि वहाँ जाके मैं टिक पाऊँ, क्योंकि घर के लोगों का प्यार पाएगी तो पति का भी मिलता रहेगा, घर में कलेश होगा तो पति का भी प्यार नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम तो बस प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं, प्रेम में तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन योग्यताएं धारण करनी पड़ती हैं। अगर योग्यता धारण नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। अब गोपियां मथुरा क्यों नहीं जा पाई? कहती हम प्रेजेंटेबल नहीं हैं। वहां जाके उनका क्या बताएंगे सबको, ये गवारनों के साथ में खेलता था, है ना, प्रेजेंटेबल नहीं थी। अब हम इसको गुण तो मान लेते हैं उनका, और है भी कि वियोग सह गई, मथुरा तक नहीं गई, सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। ग्वार बने क्यों रहना है? आज के समय में अगर हम देखें, ग्वार बने क्यों रहे हम प्रेजेंटेबल भी तो बन सकते हैं। हम अपने को उतना लायक भी तो बना सकते हैं कि हम भगवान की शोभा बन जाएं, बजाय ये सोचने के कि मैं तो आपकी शोभा हूं ही नहीं, मैं तो किसी काम का नहीं, मैं तो ऐसा, मैं तो वो सब सोचने के बजाय अगर हम दूसरी तरफ से सोचें कि हम अपने को ऐसा बना लें, हम उनकी मत पर चल पड़ें, उनके वाले गुण हम अपनाने शुरू कर दें, उनके साथ चलने में किन किन बातों की आवश्यकता है हम वैसा अपने को बना लें, तो बात बन सकती है कि नहीं? प्रेजेंटेबल कोई नहीं होता, लेकिन अपने को बना तो सकते हैं, ये भी तो बात है। अपने को बनाया जा सकता है, अपने भगवान के लिए ही तो। भाई गोपियां कहती हैं हम श्रृंगार भी उसके लिए करती हैं, थोड़ा श्रृंगार ढंग का करके जा सकती थी, क्या पता भगवान की शोभा ही बढ़ जाती कि देखो इतना तो इन्होंने प्यार किया, लोग गोकुल से मथुरा तक चल चल के आ रहे हैं दर्शन करने। ये भी तो हो सकता था। हम वो वाला पहलू नहीं सोचते, बैठ जाते हैं कमजोर होके, शायद मैं योग्य नहीं, शायद मैं ऐसे नहीं। ये सब क्यों सोचना? देखो ना, प्रेमी जो है प्रियतम के दिल में, आंखों में झांक के ये भी तो ढूंढ सकता है कि वो मुझे कैसा चाहते हैं बनाना, वो मेरे में क्या देखना चाहते हैं, वो मुझे कौन से गुणों से धनी देखना चाहते हैं। अच्छा, वो खुद कैसे हैं, मैं उनकी तरह होने की कोशिश करूं, गुण धारण करूं, वो भी तो हो सकती है कोशिश। लेकिन कितना हम आसान, वही बात है, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हम प्रेजेंटेबल नहीं है, हम छुट्टी करके बैठ गए, हम हो तो सकते हैं। अब हम लोग गए, हमको कुछ आता थोड़ी था, लेकिन लगता था भगवान हर जगह मिलाते हैं, सबको वो बताते हैं मेरा बच्चा, मेरा राजकुमार, तो कोशिश करते थे ढंग के कपड़े लेके जाएं। हमने तो कोशिश ये शुरू कर दी थी, जब वहाँ जाना होता था तभी 4 नए जोड़े बनवाते थे, बाकी टाइम चलता रहे गुजारा, शादी ब्याह भी आ जाए चाहे चाहिए तो है नहीं, जाना भी बहुत रेयर होता था, जाते ही नहीं थे। पर जब उधर जाना होता था भाई 4-6 जोड़े नए सिलवा के ले जाओ, भगवान सबको मिलवाते हैं, सबको बताते हैं, पर अच्छा नहीं लगता। अपने उन्होंने कभी नहीं कहा होगा, खुद को लगता था हम ऐसे बन के चलें कि वो मेरे को 4 लोगों से मिलवाने में फ़क्र अनुभव करें। एक बार तो कहीं शादी में गए तो वहाँ इतनी सबने छेड़ डाल दी, गुरुजी और ये सारा दिन दोनों ऐसे रेडी हैं, इनकी कभी भी फ़ोटो खींच लो, कहीं इन लोगों को ले जाओ, सारा दिन ही उस हिसाब से तैयार रहते हैं। और यही था, भगवान ने बुलाया है, किसी क्लोज प्रेमी के घर में शादी है, चलो भाई अच्छे से सिल्क के सूट्स वगैरह उठा लिए, सब उठा लिया। भगवान भी खुश होते थे रोज़ देख देख के, गाड़ी में से इशारे करते रहते थे। तो बनाया भी तो जा सकता है अपने को, और ये अपने आप को पता ही होता है
कि मेरे शौक़ है, मेरे को रस है, या मैंने उनके लिए अपने को बनाया, उनकी शोभा बनने के लिए। मेरी शोभा तो वो बने ही है भाई। 3 लोक का स्वामी मुझे शोभा देने के लिए मुझे अपना लेता है, मेरी शोभा तो हो गई ना, 3 लोकों में ही शोभा हो गई। भगवान ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मुझे अपना लिया, मुझे अपना बना लिया। तो अब फिर विचार ये चलता था, प्रेम अपनी तरफ था, लेकिन ये लगता था कि अपने को ज्ञान से भी ऐसा बनाएं, बाहर से भी अपना पहनना ओढ़ना ठीक करें, व्यवहार अच्छा करें, कि हम इनकी शोभा बन सकें ना। मेरी वजह से मुंह तो ना नीचा करें कहीं, अवॉइड तो ना करें मुझे कहीं, या किसी से मिलवाएं कोई ये तो ना कहे हाय हाय ऐसे हैं इनके बच्चे। ये फीलिंग आती थी। 2 बातों में अंतर है, एक व्यक्ति अपने स्वार्थ में है, लेकिन एक व्यक्ति प्रियतम के लिए कर रहा है। मेरा नाचना और गाना तेरे लिए, मेरा हंसना हंसाना शाम तेरे लिए, मेरा खाना खिलाना शाम तेरे लिए है ना। हम उसके लिए भी तो अच्छे बन के चल सकते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। लेकिन हम क्या करते, प्यार के भी सब पहलू तो पकड़ते नहीं। ये भी प्यार का एक पहलू है। आज अगर ज्ञान से अपने को बनाया होगा, ठीक किया होगा, तो कहीं जाके उनकी शोभा ही हुई होगी ना। 4 लोगों में बिठा देते थे, जाओ बात करो बैठ के, जाओ इनको कुछ बताओ, जाओ इनके भ्रम संशय दूर करो, बिठा पाते थे 4 लोगों के बीच में। हक से कहीं ले जाते थे, 1 शहर गए 4 शहर घुमा दिए भगवान ने, नहीं चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। और होता ऐसा तो वहीं से वो हाथ जोड़ देते, तुम यहीं तक के लिए आए थे ना हरिओं में, लेकिन क्यों रखा साथ। तो एक वो भी पहलू है कि मुझे कितनी मेहनत लगे, अगर मैं उन पे फक्र कर सकता हूं, वो भी तो फक्र कर पाए मेरे पे। वो मेरी शोभा बन गए, मेरी 3 लोक में शोभा बढ़ा दी, तो मैं भी तो उनकी शोभा बन सकता हूं। कोई देख के कहे इन्होंने क्या बच्चे गढ़े हैं, क्या इनके साथ मेहनत हुई है, कैसे इन लोगों की जीवन है, कितनी अच्छी इन लोगों की सोच है, कितना अच्छा इनके पास उठने बैठने का ढंग है, बात करने का ढंग है, पहनने ओढ़ने का ढंग है, मैं भी तो शोभा बन सकता हूँ। मेरा व्यवहार देख के कोई कहे अरे भगवान ने कितनी मेहनत करके इनको तो अपना रूप बना दिया है, ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, नहीं हो सकता क्या। लेकिन हम कितने आराम से ना एक वो सुस्ती वाला रास्ता ढूंढते हैं, मैं हूं ही नहीं ना, मैं ऐसा हूं ही नहीं, तो सीखना तो है ना, बनाओ अपने को वैसा। ज्ञान तुम्हें ये नहीं सिखाता ना, वैराग्य सिखाता है कि लल्लू पंजू होके चलना। मन के रस जीतना अलग बात है, लेकिन बाहर से जहां बैठे हो उस हिसाब से तुम्हें वर्तना भी आना चाहिए। ये भी तो प्रेम का एक पार्ट है। आज राधा जी इतनी तो शोभा बनी कि कृष्ण का नाम अकेले ही कोई नहीं लेता, बनी कि नहीं शोभा वो भगवान की, इतनी शोभा तो बनी है ना। फिर हम ये क्यों नहीं सोचते। हर जगह अपने बेसिक नेचर में ही नहीं वर्ता जाता। फिर वही बात हो गई, संत के पास वो चुईया डिस्टर्ब कर रही थी, राजा बोले मेरा बार बार ध्यान भटकता है, राजकुमारी बना दिया, राजा शादी करके ले गया, सुना हुआ है दृष्टांत। रात को उठ के देखा पहले ही दिन है ही नहीं, कहाँ गई। तब लाइट तो होती नहीं थी, दिए जलते थे, दिए का तेल चाट रही थी। राजा लेके वापिस आया, महात्मा जी ये तो रात को तेल चाट रही थी। संत के मुंह से निकला रन रही चुईया की चुईया, वापस चुईया हो गई, राजकुमारी से फिर चुईया हो गई। तो मतलब क्या है, अपने उन्हीं बेसिक स्वभावों में वर्तना तेल चाटने वाली बात हो गई ना।
उसी चीज से सोचना, उसी तरीके से बात करना, वही पुरानी मेंटालिटीज रखना, तो वो क्या है? ये सब चुईयापना है ना। छोड़ना है तुम्हें। मैं इस लायक नहीं, मैं उस लायक नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है। हर बीज में वृक्ष होने की क्षमता है। तो मिटने से क्यों डरते हो? बदलने से क्यों डरते हो? मोड़ने से अपने को क्यों डरते हो? ज्ञानी को तुम देखो, जैसा देश वैसा वेश। ले चलो तुम शादी ब्याह में, सबसे सुंदर लगेगा। ले चलो तुम कहीं दुख सुख में, उसको वहां की भी समझ है। ये नहीं करेगा वहां ऐसा शोशा से चल पड़े। सादगी भी उसकी खूबसूरत लगती है, उसकी उस सादगी की भी तस्वीर उतारने को मन करता। शादी वाली जगह जाके गमी की बात नहीं करता, खूब रौनक लगा देगा। गमी वाले घर में जाके इतनी पावरफुल बात करेगा, सब उठ जाते हैं। कोई सोच नहीं सकता जहां से वो बात करता। तो सीखा हमने, ये क्वालिटी सीखी। क्या देखते हैं हम गुरु को? हम भी तो प्रेजेंटेबल बन सकते हैं ना, पर हम वही अपनी गंदी सोचों से बाहर ही नहीं आना चाहते, नेगेटिव ख्यालों से बाहर ही नहीं आना चाहते। और ये ज़्यादा में ज़्यादा बगैर सोचे समझे नकल करनी शुरू कर देंगे। मैं भिलनी बन जाऊं, मैं मीरा बन जाऊं, फलाने ने ऐसा किया मैं ऐसा करूं, बस लहर आ गई मेरे अंदर भी। नकलची बंदर भी नहीं चाहिए यहाँ पे। समझदार व्यक्ति चाहिए, जिससे हरकत भी हो समझदारी वाली, जिसका आचरण भी हो समझदारी वाला। गुरु की शोभा तो लगे कि गुरु ही शर्मिंदा हो जाए तुम्हारी अजीब हरकत से, गुरु कोई नजर नीचे करनी पड़े। तो वो भी सब हम उस एंगल से सोचेंगे तो चल पाएंगे ना। उस एंगल से सोचने की कोशिश नहीं करते। या तो अपनी सोच से बाहर नहीं आना चाहते, या फिर मन कहता है क्विट करो, चलो छोड़ो परे, हमारे बस की नहीं है। कभी विचार करके देखना चाहिए कि हमारी रहत ऐसी है कि हम गुरु की शोभा बने, हम प्रेजेंटेबल हों, हम उनके साथ चलें तो किसी को देख के लगे कि क्या हैं ये, किस मिट्टी के बने हैं ये, कैसे ये लोग हर बात को प्रेम से टैकल कर सकते हैं, कैसे इन लोगों के अंदर इतने गुण हैं। ये विचार करो ना। हर जगह जीत हिंसा से नहीं होती, अहिंसा से भी होती है। महात्मा गांधी ने गीता में से अहिंसा पकड़ लिया। अब अहिंसा के मार्ग पे चल के देश को गुलामी से छुड़ा लिया। हर जगह क्रोध भी कामयाब नहीं है, प्रेम हर जगह कामयाब है। लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंट प्रेम के बहुत कम होते हैं, क्योंकि उतनी देर तो धीरज ही नहीं होता। अब तुम्हारा मन कहेगा ये प्रेम है, मेरे को उनके लिए क्रोध आया, जायज जगह आना चाहिए। टके टके की बातों पे शक्ति क्यों वेस्ट करनी? जिन बातों को प्रेम से बनाया जा सकता है वहां पर बेकार अपने स्वभाव अधीन क्यों होना? प्रेजेंटेबल होने चाहिए ना। अगला व्यक्ति हार जाए, तुम्हें चिढ़ाने वाला, दुखी करने वाला हार जाए तुम्हारे प्रेम के आगे, अब उस तरफ से जब तक नहीं सोचोगे बात नहीं बनेगी। अच्छा, ये एटीट्यूड चेंज करती, अब देखो चंचलता कहाँ है। काम क्रोध भी चंचल करते हैं इंसान को, अब कहाँ है चंचलता? किसी दिन कह सको ना, आखो नी मैनू दीदो रांझा हीर ना सदेओ कोई। किसी दिन तेरे अंदर से भी तो आवाज आए कि केवल स्वामी है और मैं नहीं हूं, केवल ठाकुर हैं मैं नहीं हूं, केवल मेरा प्यारा है मैं नहीं हूं, केवल मेरे सतगुरु हैं मैं नहीं हूं।
ये आवाज़ तुम्हारे अंदर से भी तो आनी चाहिए। तुम उनका साक्षात रूप बन सको, साधना तो ये है। अब अष्टावक्र मुनि को तुमने देखा ही नहीं, तुम अजगर बनने चल पड़े। देखा अष्टावक्र मुनि को? हमने तो अपने गुरु को देखा, जिन्होंने इस तन को भी तपायमान किया हम सबके लिए। पहले गुरु भक्ति में, जब तक गीता भगवान थे, गुरु जी बताते हैं मेरे पैर टिकते ही नहीं थे लखनऊ में। बोले हम दौड़ते रहते थे उनके पीछे, जिस शहर वो पहुंच जाएं, जहाँ चले जाएं, दौड़ना ही दौड़ना है उनके पीछे। और उसके बाद फिर हम सबके लिए दौड़ लगाई उन्होंने, कितनी ज़बरदस्त। जिसको देखा नहीं उसको आदर्श बना लिया, जिसको देखा उसकी अवहेलना कर दी। ये कोई भक्त का लक्षण है? ये कोई प्रेमी का लक्षण है? ये मूर्ख का लक्षण है। जो आज भगवान कह रहा है उसको सुना नहीं, जो शास्त्रों में दर्ज हैं बातें वो सुन ली, जो कल के अवतार कह गए उन पे चलने की कोशिश हो रही है, जो आज अवतार सामने बैठ के समझा रहा है उस बात का विचार ही नहीं कर रहे हैं। तो ना ऐसे व्यक्ति के जीवन में भक्ति है, ना प्रेम है, ना ज्ञान है। वो अपने को खुश कर रहा है ज्ञान से भी, ज्ञान है नहीं, अज्ञानी है जिसको वो ज्ञान बनाए बैठा है। क्योंकि गुरुमुख नादों गुरुमुख वेदों, गुरु के मुख से जो निकल रहा है, मेरे लिए नाद और वेद वही हैं। हमारे वेद कौन से हैं? आज जो भगवान की हम वाणी सुनते हैं, हमारे लिए तो वेद शास्त्र ये हैं ना। हम क्या जाने कल किसी किताब में क्या लिखा है, किस सिचुएशन में लिखा गया। पर आज जो गुरु बता रहा है मुझे, आज जो उनका आदर्श है मेरे आगे, मेरे वेद शास्त्र तो वही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं गुरु हमें ढालना चाहता है। दादाजी ने बाहर से कपड़े नहीं बदलवाए, किसी की पढ़ाई लिखाई नहीं छुड़वाई, कुछ भी तो नहीं किया ना ऐसा उन्होंने। तो क्या मतलब है? उन्होंने हमको अपने जैसा बनाना चाहा। तो हम भी कोशिश कर सकते हैं कि हम उनके अनुरूप अपने आप को ढाल लें, हम उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लें, हम उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें। ये भी तो हो सकता है। एक दिशा में मत सोचो। तभी राधा ने बड़ी युक्ति से जवाब दिया। राधा मना भक्ति है, तो बोला अगर तुम कहती हो कि कृष्ण से चंचल तो नहीं है तुम्हारा मन, और कृष्ण रुके आके भक्ति में, प्रेम में, तुम भी उनकी भक्ति में मन रख लो, तुम्हारी भी सब चंचलता चली जाएगी, तुम्हारा भी सब शोर अंदर से खत्म हो जाएगा। बहुत प्यारी युक्ति दे दी। पर अगर हम समझ पाए तो, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपने विचारधारा, अपने नज़रिए नहीं बदलेंगे, तो हम उनके हिसाब से नहीं हो सकते। एक लड़की को भी घर में बसना होता है, तो भगवान बोलते थे जो घसेगी वो वसेगी। गुरु के पास भी जो घसेगा वो वसेगा। घसना क्या है? अपनी पुरानी मान्यताएं, पुरानी सोचें, पुरानी बातें, इतना प्यार में डूब जाओ कि जो तुमको पसंद वो काम करेंगे। बार बार तुम प्रेम से बाहर हो जाते हो, फिर अपनी मैं में, अपने अहंकार में, अपनी सोच, अपनी विचार, अपनी तरह से बात करना, इसी सब में चले जाते हो। होना ये चाहिए कि मन हमेशा प्रेम सरस रहे, प्रेम में डूबा रहे, भक्ति में डूबा रहे, दूसरा कोई विचार ना करे।
एक लड़की बार के फेरे ले लेती है, अगले दिन से ही बदली हुई नजर आती है। तुमने कितने फेरे काट लिए भगवान के दर पे, उसको 7 फेरों में यकीन हो गया मैं इनकी, तुम्हें इतने फेरों में यकीन नहीं हुआ मैं भगवान का। विचार करके देखो, अपने अंदर यकीन जगा लो। वो अपने को सुहागन मानने लगती है, पतिव्रता मानने लगती है, मुड़ जाती है, परिवार के हिसाब से अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, खुद उनके घर की शोभा बनने की कोशिश करती है। तो हम भी तो अपने को उस तरीके से ढाल सकते हैं। हम सारा दिन अपनी मैं, अपना रोला, अपना संसार, अपनी तेर मेर, अपनी किटपिट, इसी में क्यों पड़े रहते हैं? सारा दिन मूड ऑफ है, मूड ऑन है, मन कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है। तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम ज्ञानी हो, तुम भगत हो, तुम प्रेमी हो, तुम भगवान के हो, तुम संसार के हो, अपना ही माइंड कंफ्यूज किए रहते हो। और एक लड़की अगर सोच ले कि मैं हूं भगवान की, उसके बाद तो कितना ही संघर्ष करके बस जाती है वो घर में, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिसकी ये विचारधारा नहीं बन पाई, उसका बसना नहीं हो सकता। एक लड़की पहले ही सोच ले मैंने रहना ही नहीं इस घर में, नहीं रह सकती फिर। पर जिसने ये सोच लिया कि छोड़ के जाऊंगी, फिर इतना समाज का सामना, ये वो अपने को बहुत ढाल देती है। अचानक कभी कोई रिश्तेदार मिलते हैं, ये लड़की कितनी बदल गई है, ये तो हमारी वो लड़की ही नहीं है। भाई अब घर में एडजस्ट करना था, बदला इसने अपने को, मोड़ा अपने को, चेंज किया अपने को। यही यहाँ पर है। जब जन्म जन्म का साथ है और इस जन्म में निभाना है, तो उसके लिए फिर प्रेम से अच्छा साधन कोई नहीं, भक्ति से अच्छा साधन कोई नहीं। जिंदगी प्रेम में बदलती है। क्यों? प्रेम में हर किस्म की चाह गलती है, तो जिंदगी बदल जाती है प्रेम में। ठीक।